बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हो और आप डेली मैदान देख रहे हैं। पेशावर प्रेस क्लब के सामने बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन जमा हुए हैं और उन्होंने यहाँ पर शुक्राने के नवाफिल भी अदा किए हैं। इन्होंने यहाँ पे मिठाइयाँ भी तकसीम की हैं और जश्न भी मनाया है अपने अंदाज में। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के साथ साथ सेनेट के उम्मीदवार इरफान सलीम भी मौजूद हैं, मलक शहाब एडवोकेट भी मौजूद हैं। पहले मलक साहब से हम बात करते हैं। शहाब साहब, क्या कहेंगे इस फैसले के हवाले से? अल्हम्दुलिल्लाह, आज आइन और कानून की फतह हुई है। इसी तरह हमारे तवक्कात जजेस से यही होंगे कि वो आइन और कानून के मुताबिक ही फैसले देंगे और ये मुल्क चलेगा भी तब जब आइन और कानून के मुताबिक ही इसको चलाएंगे। किसी मुल्क में भी इंसाफ का, जिस मुल्क में भी इंसाफ का फुकदान हो, वो मुल्क चल ही नहीं सकता। इंशाअल्लाह ताला ये फैसला हमारे लिए रोशन नवीद साबित होगा। इसी तरह जजेस अगर आइन और कानून के दायरे में रहते हुए फैसले देंगी तो बहुत जल्द हमें ये उम्मीद है कि हमारे लीडर, हमारे कायद भी हमारे दरमियान होंगे इंशाल्लाह। तो बाकी जो केसेस हैं उनका भी आपको उम्मीद है कि फैसला आपके हक में आएगा? इंशाल्लाह ताला वो फैसला भी आइन और कानून के मुताबिक ही हमारे हक में आएगा। अगर ये फैसला भी आप देखें तो ये हमारे हक में तभी आया है कि हम हक और सच पे थे और आइन और कानून को मद्देनजर रखते हुए जजेस ने ये फैसला दिया है। वो काबिल तरीन जजेस हैं, उनको हम खिराज तहसीन पेश करते हैं। उन पर बड़ा ही प्रेशर था, हम सबको पता है, और बहैसियत पाकिस्तानी कौम हमको पता है हमारे कल्चर का, हमारे रिवायात का। लेकिन ये एक हट के फैसला है जो आइन और कानून के मुताबिक था। हम इस फैसले को बिल्कुल ऐसी निगाह से देखते हैं, इन जजेस को खिराज तहसीन भी पेश करते हैं और ये हमारे लिए रोशन नवीद साबित होगा, पाकिस्तान के लिए रोशन नवीद साबित होगा इंशाअल्लाह। और चीफ जस्टिस के हवाले से क्या कहेंगे? जजेस के हवाले से हम फाइज ईसा के हवाले से क्या कहेंगे? फाइज ईसा के हवाले से या मैं कुछ भी नहीं कहने वाला। हम उन जजेस को खिराज तहसीन पेश करते हैं जिन्होंने आइन और कानून को मद्देनजर रखते हुए फैसले दिए हैं। जो आइन और कानून के पाबंद लोग हैं, हम उनको खिराज तहसीन पेश करते हैं। बाकी जिस जज साहब का आपने नाम लिया है वो अपने गिरबान में देख कर, जान कर देख लें। अगर वो आइन और कानून का पाबंद नहीं है तो वो इस सीट का, इस मनसब का हकदार ही नहीं। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर? चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तो फौर मुस्तफी होना चाहिए। यह फैसला चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उसके पूरे अमले को फौर चारों सूबे में मुस्तफी होना चाहिए। ठीक है। इरफान सलीम, आप सेनेट के उम्मीदवार भी हैं, 25 नशिस्तें मिली हैं, मिलेंगी, अभी मिली नहीं है खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में। तो क्या देख रहे हैं आप आने वाले दिनों में? यहाँ पे अपोजिशन मजीद कमज़ोर हो जाएगी और कौमी असेंबली में जो अपोजिशन है 22 उसमें इजाफा हो जाएगा। इस हवाले से क्या कहें? देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि आज का जो फैसला आया है, मैं समझता हूँ कि ये तो आइन की जीत है, लेकिन इसका क्रेडिट जो है वो हमारे खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर अली अमीन खान गंडापुर की तरफ जाता है। क्यों? कैसे? वो इसलिए जाता है कि वो पहले शख्स थे जिन्होंने कहा कि मैं किसी सूरत भी गैर कानूनी और गैर आइनी तरीके से, जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में मखसूस नशिस्तें अवार्ड की गई, उन लोगों को मैं किसी सूरत भी हलफ लेने नहीं दूंगा। और वो उन्होंने फिर देखा, वहां से हम हाई कोर्ट की तरफ गए, हाई कोर्ट से वहां पर फिर हम सुप्रीम कोर्ट पे हमने अपील की। फिर वो तमाम जो है वो सुन्नी इत्तेहाद उसमें शामिल हुआ। वो आपके सामने जो प्रोसीडिंग्स चलती रही हैं, वो हमारे आज बैरिस्टर गोहर ने भी कह दिया है कि आज की जो ये फैसला है, इसके हीरो जो है वो अली अमीन खान गंडापुर है। एक बात इरफान मुझे ये बताइए कि अली अमीन साहब की जो बात थी वो तो आईनी या कानूनी बात नहीं थी ना? नहीं, बिल्कुल थी। क्यों नहीं थी? मेरी बात सुनिए, आज के फैसले से फैसला तो आज आया है ना? नहीं, तो ये तो साबित हो गया ना कि अली अमीन ने जो स्टांस लिया था वो बिल्कुल ठीक था। वो तो एन आइन और कानून के मुताबिक था। उन्होंने जो उस वक्त जो स्टांस लिया था कि ये लोग गैर कानूनी हैं, आज फुल कोर्ट ने वो डिसाइड कर दिया। तो इससे ये साबित हुआ कि अली अमीन खान ने जो स्टैंड लिया था उस वक्त वो बिल्कुल ठीक था। अच्छा, ये भी बताइए कि ये कहा जा रहा है, नाकिदीन जो कह रहे हैं और हुकूमत जो कह रही है कि केस था सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का, हक में आया फैसला पीटीआई के। देखिए, मेरी बात सुने, जो भी इस वक्त जो भी कुछ कहना चाहते हैं वो कहें, वो आज़ाद है। हम समझते हैं कि आज आईन पाकिस्तान की जीत हुई है, अवाम पाकिस्तान की जीत हुई है और उस अवाम की जीत हुई है जिन्होंने 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे उनको उन्होंने वोट दिया। हालांकि उनसे बैट छीना गया था, हालांकि उनको आज़ाद कंसिडर किया गया था। वो तमाम फैसले जो तहरीक इंसाफ के खिलाफ हुए थे, आज फुल कोर्ट ने जो है वो तमाम रद्दी की टोकरी में फेंके। लिहाजा इससे 2 चीज़ें अखज़ करनी चाहिए
एक तो रियासती इदारों को सोचना चाहिए और साथ साथ जो फार्म 47 की जाली हुकूमत बैठी हुई है उनको ये सोचना चाहिए कि मजीद इस कानून के साथ, इस आइन के साथ और पाकिस्तानी अवाम के साथ खिलवाड़ ना करें। आप जो आइन के अंदर जिसका जो किरदार है वहां तक अपने आप को मुतय्यन रखें, हम आपको सरों पे बिठाएंगे। लेकिन अगर आप आइन को रोन कर चलेंगे तो फिर हम आपको आपके ऊपर खड़े होंगे। साफ बात है। देखें, आइन ने आज रास्ता इख्तियार किया है अपना, जो आइन और कानून का जो रास्ता था। हमारी जो जंग थी वो आइन की बालादस्ती की खातिर थी, हमारी जो जंग थी वो कानून की हुक्मरानी की खातिर थी। वो जो मर्द कलंदर आज भी अडियाला जेल में पिछले 340 दिनों से बैठा हुआ है और उसको कैद किया हुआ है, नाहक कैद किया हुआ है, जितने भी केसेस हैं वो आपके सामने जब भी खुलता है वो रद्दी की टोकरी में जाता है, वो जो है वो डस्टबिन में जाता है। देखिए उसका वो क्यों खड़ा है इस वक्त? वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती चाहता है, कानून की हुक्मरानी चाहता है। आप देखें क्या हो क्या रहा है इस मुल्क में, हो क्या रहा है। परसों गिलामन की लाश, फिर वजीरिस्तान के एक शहरी की लाश, बेगुनाह शहरी की लाश। उसका कसूर क्या था? उसका कसूर ये था कि वो सिर्फ बोलता था, वो अपने जज्बात का इजहार करता था। कहाँ से आपने लाश भेजी? इस्लामाबाद से आपने भेजी। इस्लामाबाद क्या चीज़ है? इस्लामाबाद वफाक की अलामत है। जब आप वफाक की अलामत से एक छोटे सूबे को उसकी लाश इस तरीके से भेजेंगे तो वो क्या पैगाम दे रहे हैं आप पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तानी कौम को, कि हमें आपकी कोई परवाह नहीं है। देखें, खुदारा जितनी आपने गलतियां की हैं वो तमाम आपके गले पड़ी है। अब भी वक्त है, अना से निकलें। आपने जो अना का खोल अपने इर्द गिर्द बनाया हुआ है वहां से निकलें। थोड़ा सा शुतुरमुर्ग की तरह आपने जो रेत के अंदर अपना सर धंसा हुआ है और आप समझ रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, निकालें अपना सर, जरा सोचें, जरा कोर्स करेक्शन करें और पीछे हटें। अवाम को अपना रास्ता इख्तियार करना दें, आइन की बालादस्ती की तरफ चलें, कानून की हुक्मरानी की तरफ चलें। मुल्क की तरक्की का राज आइन की बालादस्ती में है। इरफान, ये बताइए कि 11 नशिस्तें हैं सेनेट की खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से, कितनी नशिस्तें आपके हक में आएंगी? इंशाल्लाह देखें, हम तो कोशिश करेंगे 11 की 11 आए, लेकिन जो इस वक्त तरतीब है और ये जो मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को मिली हैं उसके मुताबिक 10 सीटें जो है वो तहरीक इंसाफ की कन्फर्म है। बहुत शुक्रिया जनाब। ये थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और कारकुन, और इन्होंने जश्न भी मनाया है और शुक्राने के नवाफिल भी अदा किए हैं, और मुझे दिखाई दे रहा है कि मज़ीद कारकुन भी यहाँ पे जमा हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया।